उधर केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार आज ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। सिंधिया के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं और इस दौरान जगह जगह फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। तो सिंधिया के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी भी है और हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद। किस तरीके की आज ग्वालियर की तस्वीर नजर आई है, अब देखिए। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे का विरोध भी कांग्रेस ने किया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह रोड शो पूरे जोर शोर से यूं ही चल रहा है। आज ग्वालियर की सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर नजर आए, नरेंद्र सिंह तोमर उनके साथ मौजूद केंद्रीय मंत्री। तो सिंधिया, चूंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सभी वहां पर दिग्गज जब कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखते हुए बन रहा है। किस तरीके से कार्यकर्ता पिछले काफी दिनों से इस दौरे को लेकर, इस रोड शो को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। तैयारियां कल शाम तक पूरी हो चुकी थी। आज कार्यक्रम यहां पर हुआ है। कर्ण मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्ण, आज किस तरह की तस्वीरों से आप रूबरू हुए और कितनी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए? देखिए, बिल्कुल यदि बात कार्यकर्ताओं की संख्या की जाए तो इसको सामान्य तौर पर आंका नहीं जा सकता, क्योंकि एक बड़ा कार्यकर्ताओं का सैलाब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के लिए उमड़ा है। और जब ये पूरा स्वागत के लिए पूरा रथ जब निरावली चौराहे पर प्रवेश किया ग्वालियर जिले की सीमा में, तभी से लगातार हर चंद कदमों की दूरी पर लगातार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत किया जा रहा है। और यदि बात हम रथ पर सवार मंत्रियों की करें तो खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साथ में मौजूद हैं और तमाम मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी साथ में मौजूद हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि जिस तरह से ये समय सीमा के साथ में कार्यक्रम तय किया गया है, वो रूट से होता हुआ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच से कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराजा बाड़ा स्थित देवघर पहुंचेंगे, जहां पर वह पूजा अर्चना करने के बाद एक बार फिर से रथ पर सवार होंगे और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जयविलास पैलेस पहुंचेंगे। बहरहाल जिस तरह से कांग्रेस ने इस बात को स्पष्ट किया था कि यदि रथ यात्रा निकाली जाती है तो इस बात को लेकर वो अपना विरोध दर्ज कराएंगे, अभी तक जो स्थिति सामने लेकर कर आई है कि उनके द्वारा गांधीवादी तरीके से फूलबाग गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर धरना दिया गया था, जो कि समाप्त हो चुका है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से तमाम व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने की है, वह लगातार निगरानी बनाए हुए है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा इस बात को भी स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जब रथ यात्रा निकाली जाएगी तो खुले आसमान में काले गुब्बारे छोड़े जाएंगे। इस तरह से कोई विरोध प्रदर्शन ना हो और उस दौरान कोई बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में टकराव ना हो, इस बात पे भी निगाह लगातार बनाई जा रही है। जी बिल्कुल। कर्ण, आज का जो ये रोड शो है और आज की जो बीजेपी की ये रैली है, एक तरीके से इसमें सबसे ज्यादा खास बात क्या आपको आज नजर आई है? देखिए, बिल्कुल इस रैली की खास बात पर हम अगर गौर करते हैं तो ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि ग्वालियर चंबल की राजनीति में अभी तक कांग्रेस के चेहरे के बतौर ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, लेकिन अब वो बीजेपी पार्टी में आ चुके हैं और बीजेपी पार्टी ने पहले उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया और उसके बाद केंद्रीय मंत्री के पद से भी नवाजा। बहरहाल केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्वालियर उनका आगमन हो रहा है और यही कारण है कि बड़ा शक्ति प्रदर्शन इसीलिए इसमें इस बार बहुत ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री बने और पहली बार ग्वालियर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया कर्ण इस तमाम जानकारी के लिए। इधर भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। सिंधिया के ग्वालियर दौरे पर सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी में पावर सेंटर के झगड़े चल रहे हैं। ग्वालियर संभाग में कई शेर हो गए। शेरों की टेरिटरी को लेकर शक्ति प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। ये निशाना साधा गया कांग्रेस की ओर से। ग्वालियर में तथाकथित शेर के दौरे के दौरान कल नरेंद्र सिंह तोमर जी के नारे लगे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अब जो है कई शेर हो गए हैं ग्वालियर संभाग में और शेरों की टेरिटरी के युद्ध शुरू हो गए हैं। ये पावर सेंटर्स के झगड़े भारतीय जनता पार्टी के सड़क पर उतर आए हैं और इन पावर सेंटर्स के झगड़ों से मध्य प्रदेश में एक सरकार की व्यवस्था अस्थिर है।